औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, मैंने दुआ दी, आप मुझे दुआ दी, दुआ से आगाज। और एक बात कल शहनशीन पर बैठे हुए कायदीन का नाम लेने के बाद कहूँगा, शहनशीन पर मौजूद आपके हमारे अपने अब्दुल अजीज निहायत कारकर्द रुकन असम्बली बिरादरों, मेरे छोटे भाई कौसर मोहिउद्दीन साहब और हमारे काउंसलर साहिबीन हैं। मैं नसीर साहब को हल्के कारवान के डेवलपमेंट काम सुनाने के लिए अम्बासिडर बना दिया हूँ। अगर प्रमोट करते ना किसी काम को तो अम्बासिडर को बनाते, अमिताभ बच्चन को, ऐश्वर्या राय को, फलां को एक प्रोडक्ट पेश करते ना, कारवान के पूरे कामों को पेश करने की जिम्मेदारी नसीर साहब को है। इनको अम्बासिडर बदल के पुकार प्रमोट करने वाली बड़ी अच्छी शख्सियत है, उनको काम करने वाली शख्सियत है, एक काम को बयान करने वाली शख्सियत है। और तमाम कारपोरेटर, मजलिसी कायद हैं, सभी के नाम लेने के लिए टाइम नहीं है, 12 मिनट दिए गए हैं। एक ही कोसर के 2-3 मिनट ले लेता हूँ हम के। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा सुनने वाली मेरी माँ बहनों, आज का यह इंतखाब है। ऐसे लोगों के नक्कात का मंशा मकसद यही होता है कि मैं जिस प्लेटफॉर्म से, जिस पार्टी की तारीफ में, जिस उम्मीदवार के लिए वोट मांगने की आपसे अपील कर रहा हूँ, उसकी पॉलिसी, उसका प्रोग्राम, उसकी कारकर्दगी आपके सामने रखूं। और हमारा मतलब मुकाबल जो सियासी जमातें हिस्सा ले रही है, उनकी पॉलिसी, उनका प्रोग्राम, उनकी कारकर्दगी आपके सामने रखूं और फिर आपसे वोट की अपील करूं। यकीनन मैं भी आपसे हमारे हक में वोट मांगने की अपील नहीं करूंगा। हक़ाइक़ की रोशनी में दलाइल के साथ आपके जमीनों को झिझोड़कर यह साबित करने की कोशिश करूंगा कि अगर आपके वोट का कोई सही हकदार है तो मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन का सदर, हिंदुस्तान का एक उभरता हुआ कामयाब तरीन, काबिल तरीन सितारा, मुसलमानों का एक उभरता हुआ लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद का, उसका नाम होगा असदुद्दीन अवैसी। क्या मैंने सही कहा? क्या तो हाँ। अब मैं पॉलिसी इसलिए नहीं बयान करता, मजलिस की हर घर मजलिस, हर घर का फर्द मजलिस का वर्कर। अब मैं तुझे क्या पॉलिसी बताऊं? एक छोटी पॉलिसी बता देता, सुनो। या कम से कम 1,500-2,000 रुपये एक आदमी 30 आदमी का जिम्मा ले लो। 30 आदमी कितने होते मालूम? एक जलसा 90,000 वोट दिला सकता है। ये है आज असफर मुसलमान इरादा करके ऐद करने के लिए हम जमा हुए हैं। हिंदुस्तान की सियासत पुकार कर रही है, यह मोदी दीवाना पागल होगा। हिंदू और मुसलमान की बात करते करते पागल हो गया। कांग्रेसियों को कहता है कि राम मंदिर पर कांग्रेस वाले बाबरी मस्जिद का ताला लगा देंगे। अरे ताला लगाना होता तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल ही ना करते। हम हिंदुस्तान के दस्तूर पर यकीन रखते हैं, भरोसा करते हैं, इसीलिए बाबरी मस्जिद का फैसला होने के बावजूद भी सारा हिंदुस्तान पुरअमन था। हमने मुजाहरा ऐसा किया कि हम अदालत को मानते हैं, हिंदू भाइयों की आस्था को मानते हैं। और आज कहता है कांग्रेस वालों को, अरे कांग्रेस वाले क्या है बाबा, राजीव गांधी ताला खुदाई से वाले हैं, राहुल गांधी ताला लगाते हैं। कैसे लगाते हो? उन्होंने भी तो वही बात के बैठे हैं। मैं बुरा भला नहीं करना चाहता। इंडिया इतिहास के बारे में हमारी पॉलिसी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी कह रहा है कि कांग्रेस या इंडिया अगर हुकूमत बना लेगी, क्योंकि आज क्या बर्निंग इशू है, मुसलमानों अभी ना समझोगे
हिंदुस्तान में मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान भी ना होगी, दास्तानों में दौड़ो, चाल क़यामत की चल गया मोदी, दौड़ो, चाल क़यामत की चल गया अमित शाह। ऐ मुसलमानों, इससे बढ़कर और इतिहास का कोई और हक हो नहीं सकता। हिंदुस्तान की तारीख को बदल कर रख देंगे, हमारे इतिहास से इन जालिमों को कुचल कर फेंक देंगे। ये इतिहास का वक्त है, इस इतिहास की बात करना है। मजलिस क्या है ये बताने की हमको जरूरत नहीं है। मजलिस सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की वाहिद जमात बनकर उभर चुकी है। क्या मैंने गलत कहा? अरे जिस जमात का तुम छोटी छोटी कहते थे, आज हिंदुस्तान सारी दुनिया मान चुकी कि मुसलमानों के लिए अगर कोई बेहतरीन लीडर है तो अकबर असदुद्दीन अवैसी, पार्लियामेंट के लिए, असेंबली के लिए अकबरुद्दीन अवैसी है कोई इनके जैसा काबिल, है कोई इनके जैसा खूबसूरत? अरे बाबा, बड़ा भाई तो बड़ा भाई, छोटा भाई सुभान अल्लाह। और ये दोनों को देखो, कर्नाटक के दोनों का हाल। रेवन्ना बेटा 3000 को क्या करे मालूम, समझ गया ना? रेप करा, रेप। किसका बेटा? देवे गौड़े का बेटा, मोदी का छोटा भाई। वही समझो, अब क्या समझना? बाजू खड़ा करके 3000 लोगों की रेप करने वाले को मोदी हाथ डाल के फोटो ले रही। वजीर आजम, तुम्हारे खिलाफ सारे मुसलमान नहीं, मुसलमान के साथ करोड़ों करोड़ों, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तान के सेकुलर हिंदू, सिख, ईसाई, दलित भाई, सारी जात के लोग तेरे खिलाफ हो चुके हैं। और हम उनके साथ, वो हमारे साथ मिलकर तेरा तख्ता आने वाले वक्तों में जून में उखाड़ के फेंक देंगे। यही है हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म की अलामत। ये ताकत किससे बनाई? ये ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके लीडर असदुद्दीन अवैसी ने, अकबरुद्दीन अवैसी ने अपने एक खून का खतरा देकर, खून पसीना बहाकर, आप देखते हैं हिंदुस्तान के सारे लीडरों पर नजर डालो, असदुद्दीन अवैसी साहब के वैसा, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के ऐसा कोई है दौरा करने वाला, घर घर फिरने वाला, तकरीर करने वाला, गुरु पुटिंग करने वाला? सुबह 5 बजे रात को खुद कौशल मायून को भी सलाम करता हूं उनकी खिदमत को। फजर की नमाज से निकल जाते हैं, 3 बजे रात को जाते हैं, फिर फजर के फजर की नमाज के बाद पैदल दौरा। क्यों हो रहा? एक नुकता देता हूं, सुनो। हुकूकुल अल्लाह, हुकूकुल इबाद। आप हम जो निकले हैं ना, हुकूकुल इबाद का जिहाद करने निकले हैं। जिहाद के माने जालिम के सामने ठहर जाना, जालिम की हुक्मरानी के हुक्मरानों को आंख पे आंख दिखाकर बात करना, ये सबसे बड़ा जिहाद है। और ये जिहाद की नियत से, ईमानदारी से काम करने की नियत से आप यहाँ जमा हुए हैं, तो अल्लाह तुम्हारे लिए नेकियां लिख देगा। यहाँ जो हम जमा हुए हैं ना, ये नेकियां मिलेंगी, फरिश्ते तुम्हारी मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगे, बशर्ते नियत का दारोमदार हो। हर काम का ताल्लुक नियत से होता है। अल्लाह दिलों का जानने वाला है। आप जमा हुए हैं, आपका वक्त बेकार नहीं गया। आपका वक्त कौम मिल्लत की भलाई के लिए, गौर फिक्र के लिए, जद्दोजहद के लिए, अपने इत्तेहाद के लिए हुआ। क्या ये काम अच्छा काम नहीं? अरे अच्छा काम का सिला अल्लाह यकीनन हमारे को असदुद्दीन अवैसी साहब को भारी अक्सर से 5 वक्त है वोट दिलाकर हमको सिला देंगे। अल्लाह कैसा मिलेगा? खाली वोट तो नहीं मिलता, जाके मारना, ईवीएम पे देना नंबर 1 असदुद्दीन अवैसी। ठगाठक 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 बोल रहा राहुल गांधी,
अरे हमारा जो ठक शुरू होगा बाबा, वो सरों की ताकत वो बताएंगे हम, वोट की ताकत से ज्यादा। अरे मुसलमानों और हिंदू और सिख मुसलमान ईसाई भाई, ये जलसा सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये जलसा सिखों का सारे लोगों को लेकर, मजलूमों को साथ लेकर मदद करके जालिमों से लड़ने का दर्द देने वाला जलसा है। ये नहीं समझ जाना। मुसलमान अपने मसाइल के लिए, क्या भाई आपके हमारे मसाइल अलग है? क्या मसाइल अलग है? आपको रोजगार नहीं होना, हाँ? आपको जो गिरानी बढ़ गई है, अचानक 60 रुपए किलो वाला तेल 150 200 रुपए होगा। मालूम है क्यों होगा? फॉर्चून जो कंपनी है ना, अडानी की कंपनी है, वो अडानी इनके बॉन्ड में बेनामी तरीकों से इलेक्शन बॉन्ड में 1000 करोड़ दिया और ऐसी छूट मिल गई कि रात को रात तेल की कीमत बढ़ गए, चावलों के दाम बढ़ गए, क्योंकि चावल किसान ने बेच रहा है आजकल। चावल अडानी अंबानी बेच रहा है, ऐसे करोड़पति लोग बेच रहे हैं। ये थालों में भरकर 25-30 किलो के जो चावल आ रहे ना, ये किसान से लोग 10 रुपए किलो ले रहे हैं, हमको दे रहे 50 रुपए किलो। और ये लोग हैं मोदी के, अरे मोदी खाऊंगा ना खिलाऊंगा, अरे तेरे जैसा खाने वाला तो मैं समझता हूँ रावण भी नहीं था। कोई एक है ना कुंभकर्ण, सोता था खाता था, सोता था खाता था, उससे बदतर है तुम। तुम्हारा शुमार इंसानों में करने का कभी नहीं मोदी। अगर मुझे ये कहने से सजा मिलती है तो मैं खत काटने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने हक कहा, सच कहा। क्योंकि तुम्हारा जैसा प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के करोड़ों आवाम है, मैं एक लाख अली नहीं, गौसर मोहद्दीन नहीं, बल्कि यहाँ पर मौजूद सारे लोग गवाही देते हैं कि मोदी की सरकार झूठा कोई हिंदुस्तान में दुनिया में नहीं है। अरे तुम्हारी पार्टी में अस्मगरी करने वाले, रेप करने वाले, जिना करने वाले, कातिल, लुटेरे, पैसा लूट के भागने वाले, बाहर रहने वाले, हर किस्म का बदकार अगर कहीं ढूंढना है तो भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा। मेरे भाई अब मैं आखिरी बात कहूंगा, चलो एक शेर सुना देता हूं, आवाज देना बाबा, हाथ उठाना बाबा। बहुत जिलाल मोदी के लिए कह रहा हूं ये शेर, बहुत जिलाल तुझे ऐसा तूफान, मुझे भी जिलाल तुझे पार करना है, करेंगे ना पार? बताओ हाथ बताओ, पार करेंगे तूफान को। और कहो उसूलों पे जब आंच आ जाए तो लड़ना पड़ेगा। जिंदा अगर है तो जिंदा दिखना पड़ेगा, और जिंदा दिखने का नाम मंजिल से इत्तेहाद मुस्लिम है, हिंदुस्तान की गली गली में पहुंच गई है। मैं आखिरी बात कहूंगा, ताकत क्या होती है? ताकत से ही इत्तेहाद, इत्तेहाद से ही ताकत बनती है, और ताकत से दुनिया लड़ती है। छोटी मिसाल दूं, अमेरिका की एक औरत 12 बजे 2 बजे रात को चले जाए, किसी की मजाल है उस औरत को छेड़ ले, किसी की मजाल है किसी दुनिया के किसी मुल्क में अमेरिका के औरत के मत का कुछ पैसा चुरा ले, और अगर चुरा ले तो वहां की हुकूमत 2 घंटे में बरामद कर लेगी, सारी दुनिया में हलचल मच जाएगी। क्यों? कि ताकतवर है वो। आज भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत के बल पर अगर यार एक लड़ाई है दीवानी होली छोड़ी, कोई उम्मीदवार है ना हमारी, क्या है नाम उसका? हाँ किसी की लता है, वो लता मंगेशकर के खानदान के साथ गाने गाते हुए फिर तो उन्हें किसके भारत में बैठाई? भारतीय जनता पार्टी की ताकत के बल पे। क्या है कार्यक्रम पूछो कहा तो भारतीय जनता पार्टी सारे हिंदुस्तान में आवाज उठाती। आज अल्लाह का करम है कि मजलिस एक ऐसी ताकत बन गई कि मजलिस के कारकुन को अल्लाह का करम में कार में निकलता हूँ मैं, पुलिस वाले गाड़ी रोके तो खाली आईना उतारता हूँ, शेरवानी टोपी देख के सलाम मारता आगे जाओ बता, सही बात मैं, मगर गैर कानूनी नहीं है तो मैं लाइसेंस रहता, आरसी रहती, इंश्योरेंस रहता, सब रहता,
गैरकानूनी काम नहीं करना, लेकिन बता रहा हूँ शिवसेना खेला चला थी बब्बा ने उसके बाप का बेटा हम यहाँ पे मजलिस है बाबा, आग ने उठाने देंगे, डाल के घुसा डालेंगे, क्योंकि हमारे हर घर में 8-10 पुल्ला रहते हैं। आ जा रे बाबा, तू कहीं नहीं आया, तू आना, अमित शाह आया, मोदी आया। बनाने वालों का नाम दोनों भाई है, असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी। सुन लिया बाबा, बोलो मैं 2 मिनट गिरस पीरियड मिलता है, बोले तो बात बोलने का था, समझिया। आखिरी बात कहते हुए शेर अपना खत्म करूंगा। इंशाल्लाह कल जलसा अगर होगा या जब भी होगा, कामयाबी का जश्न मनाएंगे ना असद साहब का सरफरोशी की। सोच लो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आखिरी शेर सुन लो बाबा, उसी के तहत हमको चलना है। 100% वोट डालना, 100%। ये 70-80 छोड़ो, हर घर का एक वोट डालो। जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाद किया करते हैं। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।